मोदी जी मेरी बेगम को भेज दो पाकिस्तान में। मैं कुवैत में बैठा हूँ, मेरे बच्चों को भेज दो। तलाक दे चुका हूँ। तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ। अरे उसका शवाब भी तो लौटा दो उसकी मेहर के साथ। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बिल्कुल मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मैं सत्य ही बोल रही हूँ, मैं सत्य ही बोलूंगी। मैंने 70,000 का मोबाइल लिया 8 तारीख को, 8 तारीख को इसका पासपोर्ट बना, 10 मई को ये वापस आ गई और उसको तोड़ भी दिया। 70,000 का मोबाइल तोड़ भी दिया। नहीं जाता है बाबा, तोड़ा नहीं जाता, टूट जाता है। पाकिस्तान की साजिश है, समझिए वकील साहब। आने दो रिकॉर्ड, जिसका आप बचाव कर रहे हैं, जिसका आप वकील है, वो देश के खिलाफ साजिश है। वो कह रहे हैं ना, अभी आने दीजिए, सामने आने दीजिए। क्या वो कह रहे हैं, क्या प्रूव करें, क्या सिद्ध करेंगे, क्या बात सामने आएगी? सामने तो आएगा। नाई बाल काटता है, गिरते कहाँ उसके सामने गिरते हैं, तो उसके सामने बात आएगी। कोई गुनाह नहीं है, कोई किसी तरह की बात नहीं है, आने दीजिए। सच्चाई है, अगर उनकी सच्चाई बात वो भी सामने आएगी। हाँ, अगर सीमा ने प्यार के नाम का, प्यार के तरीके का, पबजी का, मिलने का ढंग अपने देश ISI के लिए करना चाहा, गलत है। दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो सही है, अगर सिर्फ उसने प्यार किया है, अगर उसे झूठा बदनाम किया जा रहा है, अगर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, अगर उसके खिलाफ ये षड्यंत्र है, तो ये प्यार के धोखे हमने दिल पे सहे हैं रो रो के। किसी पे कोई प्यार ना करे। ये धोखे, प्यार के धोखे सचिन ने सहे हैं दिल पे। यही तो है ना कि प्यार का धोखा सचिन के साथ पूरा हिंदुस्तान तो ना सह पाए। दिक्कत तो यही है, सवाल तो यही है, शक तो यही है। हिंदुस्तान सचिन के साथ है, हिंदुस्तान सीमा के प्यार के साथ है, सीमा के छल के साथ नहीं है, सीमा की धोखाधड़ी के साथ नहीं है, सीमा के फ्रॉड के साथ नहीं है, सीमा के ISI मित्रता के साथ नहीं है, सीमा के साथ प्यार के साथ है। प्यार में आने का तरीका गलत है, उसके लिए 14 फॉरेनर एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया, PC कस्टडी ली, जुडिशियल कस्टडी भेजा, जेल हुई, बेल हुई और बाहर आई। बेल की कंडीशन है, उन कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, बेल की कंडीशन को पूरी तरह मान रहे हैं, पूरी तरह से सही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। उससे अच्छी बात कोई हो भी नहीं सकती। नहीं, विषय वो नहीं कंडीशन कर रहे, विषय ये है कि जो नई इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें ये पता चल रहा है कि वो जासूस है। जासूस है तो आ जाने दीजिए, लेट देम वेट एंड वॉच। अगर ऐसी बात आती है तो फिर हम देखेंगे, नए एंगल से सोचेंगे क्या जांच का तरीका है। कहीं जांच प्रेशर में तो नहीं दी जा रही है, कहीं जांच पाकिस्तान में जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं, जो पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू के साथ, मंदिरों के साथ जो तोड़फोड़ हो रही है, कहीं ऐसी घटनाओं की वजह से तो ऐसा एंगल नहीं है, ऐसा एंगल नहीं मिल रहा है। एक महिला को किसी देश के लिए बलि का बकरा ना बनाया जाए। उसे प्यार है, प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। प्यार है, हम प्यार के साथ हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के भेद के साथ नहीं हैं, हम उस विभेद के साथ नहीं हैं, हम उस बीच की दकियानूसी विचारधारा के खिलाफ नहीं हैं, हम उस। सीमा से आपकी बात हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, क्या कहा उसने? सीमा ठीक है, सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है। हमने यही कहा, सच सच बिल्कुल बताना, कहीं झूठ का समावेश ना हो। जन्म से लेकर अब तक की सारी घटना बताओ जो पूछा जाए, जन्म से लेकर अब तक की सारी घटनाएं जितनी याद हैं पूछो, जो ना याद हो उन्हें लिखा दो कि ये हमें याद नहीं, वेरिफिकेशन करा लो। बात उम्र की बात आती है कि उम्र कुछ है, लिखा कुछ थी, तो महिलाओं की तो आदत होती है, हमारे देश की औरतों की भी आदत होती है, हमारे देश की महिलाओं की, सभी महिलाओं की लगभग आदत होती है। आपने सजेशन दिया उसको, आपने सलाह दी कि सच सच बताओ, आपने सच बोलने की सलाह। इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से भाग लो, कुछ भी झूठ मत बोलना, सच बताओ, सच लिखवाओ, सच बोलो, सच की जानकारी दो, सब चीजें बताओ, सब पते बताओ, सब लोगों के नाम बताओ, जिसके नंबर हैं वो दो, जो मिला वो दो, सबके दो, सब दो। उसने क्या कहा? उम्र की बात होती है, ऐसा पता चला आप लोगों के माध्यम से, उम्र में फर्क। तो महिलाओं की तो आदत होती है उम्र छोटी कर लेती है। साहब 8 साल छोटी कर लेगी क्या? 4 बच्चे हैं, कागजों में उम्र 20 साल है, वैसे 28 साल की बता रही है। इतनी इनोसेंट कहाँ? महिलाएं ना पुरुषों को ऐसे तो लुभाती हैं, कम उम्र दिखाती हैं,
पुरुष के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ भी जाते हैं सिर के, वो कमाते कमाते दुखी हो जाता है, कमर झुक जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। महिलाएं क्रीम लगा के, मेकअप लगा के, ब्यूटी साधन प्रयोग करके, वो ठीक है, ब्यूटी लेकिन पार्लर उसने तो आर्मी के अधिकारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। एनसीआर के कई लड़के हैं जिनको रिक्वेस्ट भेजी। आप समझिए बात को, सिर्फ सचिन की मोहब्बत नहीं थी, कई और भी ठिकाने तलाशे गए थे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना अपराध है, आप उसे फांसी चढ़ा दो। फोन पर फेसबुक चलाना अपराध है, आप उसे कल ही फांसी चढ़ा दो। आपने भी किसी पाकिस्तानी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है? आपके जानकार ने किसी ने भेजी है? किसी महिला ने भेजी है? फोन पे पता चलता है, आईडी लॉक होती हैं, चेहरा दिख रहा होता है, चेहरा सुंदर दिख रहा था। आजकल के फ्रेंड रिक्वेस्ट के चक्कर में मत पड़ो मनोज शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सीरियस डिबेट लेते हैं। आपके चैनल को लोग देखते हैं, महिलाएं अपने कौन कौन से चेहरे बना के डाल देती हैं, आदमी कैसे कैसे चेहरे बना के डाल देते हैं, कितनी उम्र लिख देते हैं, कितनी एजुकेशन लिख देते हैं। अंगूठा छाप लोग यूनिवर्सिटी लिखते हैं, बिलोंग टू यूनिवर्सिटी। यहाँ से बेरोजगार लोग सीईओ बन जाते हैं कई कंपनियों के, इतनी कंपनियों के तो हम मालिक हैं। साहब, सोशल मीडिया हमारे यहाँ भी स्टार्टिंग स्टेज है, अभी परिपक्व नहीं हुई है। कोई भी कुछ भी डाल देता है, अनाड़ीपन में डाल देता है, बात कहता है हमने डाल दी, ये सच नहीं। अच्छा मुझे बताओ, फेसबुक पे महिलाएं अपनी फोटो अच्छी अच्छी बनवा के नहीं डालती हैं क्या? इस फोन में मुझे ये बताओ, ये फोन है, इसमें सिस्टम नहीं है अपनी फोटो गोरी करने के, सुंदर करने के, चमकाने के, चेहरे भूरी भूरी आंखें आ जाएं, ये नहीं सिस्टम है इसमें। अरे ये है ना सिस्टम यार, ये सिस्टम है तो लोग सबको लागू करना चाहिए। लगाओ मुकदमे आप उस पर। सवाल करो, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजना अपराध है, फांसी चढ़ा दो। वो भारतीय युवाओं को क्यों तलाश रही थी? वो भारतीय सेना के अधिकारियों को तलाश रही थी। भारत में आई किसको तलाश करे? पाकिस्तानी को पाकिस्तान से तलाश कर रही थी। पाकिस्तान से भारत आने के लिए तलाश कर रही है। सचिन भी उसी तलाश, वो किसी भी तरह से किसी युवा को फंसाना चाहती थी। मतलब आपको तलाश नहीं किया तो आप दुखी, आपको तलाश कर लेती तो बहुत अच्छी बात। हम भी बन सकते थे मोहरा। अरे मोहरा किस लिए? क्या मोहरा? मुझे ये बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपके चैनल पर लाखों लोग नहीं देखते, करोड़ों लोग नहीं देखते, करोड़ों लोग कमेंट्स नहीं करते हैं? आप उनकी जांच करते हैं? आपके पास इतना समय है, आप सुप्रीम कोर्ट में चीफ साहब की कोर्ट में घुसे रहते हो, उनकी कान लगा के सुनते रहते हो, क्या बोला, ऑर्डर किया, तुरंत खबर ब्रेक करें कि ये सोशल मीडिया चेक करते रहते हो। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना कि वो कितना इतना टाइम। ये बताइए उसने क्या कहा, सवाल क्या पूछेगा? एटीएस ने उससे क्या सवाल पूछा? उम्र की बात है, ऊपर नीचे हो जाती है, फेसबुक की बात है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई कहीं से किसी को क्या पता कौन है क्या है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। लोग कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। हमारे अब डॉक्टर AP सिंह लॉयर है, पेज है, डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज है, भरी रहती है फेसबुक, हम देख ही नहीं पाते हैं उसको। हम देखते इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई यार आई, क्या है? व्हाट्सअप 9,999 प्लस, मतलब 40,000 हैं व्हाट्सअप मैसेज की, 50,000 है, आपने देखा, हमें नहीं पता होता, हम खोल भी नहीं पाते। लेकिन उसने जो नंबर दिए हैं ना जहाँ से एजेंसी को पाकिस्तान के, वो मिल ही नहीं रहे, एक भी नंबर काम नहीं कर रहा। साहब नंबर दिए हैं तो पता करें उन नंबर पे, अगर काम नहीं कर रहा तो बात भी नहीं हुई होगी, और बात नहीं हुई होगी तो अपराध भी नहीं हुआ होगा। नहीं, कोई आदमी पाकिस्तान से आया, उसने कुछ लोगों के नंबर दिए, वो नंबर काम तो करने चाहिए, उन पर कॉल तो जानी चाहिए। कौन कराएगा? इधर से एजेंसी ने अगर फोन किया, वो सीमा हैदर के दोस्त हैं थे तो अब काय को फोन सुनेंगे? उनकी तो दुखी लग गई होगी, घंटी तो जाए, क्या समझते? घंटी नहीं जा रहे। अब उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया, उन्होंने सिम निकाल के फेंक दी, तो आप बताओगी कि हम बताएंगे? वो तो वही बताएंगे, अरे पकड़ो ना, उन्हें बनाओ ना आतंकवादी, इसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखो और करो। जो पहले पति 1 घंटे पर फोन उठाता था, उसने फोन उठाना बंद कर दिया। गुलाम हैदर, वो तो गुलाम हैदर, कहाँ तो इसका गुलाम था सीमा का, कहाँ सीमा और गुलाम थे? गुलाम हैदर भी फोन नहीं उठा रहा। अब पहले तो कह रहे थे मेरी 70,000 तो मोदी जी से प्रार्थना कर रहे थे, मोदी जी मेरी बेगम को भेज दो पाकिस्तान में, मैं कुवैत में बैठा हूँ, मेरे बच्चों को भेज दो, तलाक दे चुका हूँ। तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, अरे उसका शवाब भी तो लौटा दो उसकी मेहर के साथ, उसका शवाब भी लौटा दो उसकी मेहर के साथ। न शवाब गुलाम लौटा पाएगा, न कोई लौटा पाएगा, शवाब तो शवाब। शवाब कहाँ गया? शवाब तो है, सीमा तो सुंदर दिखती है। साहब अच्छी
आज की महिलाएं, बुरा मत मानना, हमारी महिलाएं अपना फिगर ना खराब हो जाए इसलिए बच्चों को जन्म देने से कतराती हैं। यही तो बात है ना, 4 बच्चों की मां लगती है वो सीमा हैदर, आपकी मुवक्किल 4 बच्चों, आपकी मुवक्किल उनसे बच्चों की कहो, कहती मेरी तो सांस फूलने लगती है, मैं जीना नहीं चढ़ उतर पाती, मेरे को थायराइड हो गया है, मेरा तो बीपी हाई रहता है, मेरे तो ये बीमारी हो गई, मेरे तो पैरों में सूजन। मैं ना बाबा ना, मैं बच्चा नहीं, बच्चा नो इश्यू, जो हो गए वो हो गए। वही तो मैं कह रहा हूँ दादा, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, 4 बच्चों की मां लगती है, 4 बच्चे। सुनिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, बीबी मान जा, देवी मान जा, देवी ना माने भाई, ना माने तो लगभग का सौदा तो है नहीं, ये पत्ता तो है नहीं, तोड़ा और रख दिया। वही तो हम कह रहे हैं, ये 4 बच्चों की मां लगती है, हर साल नया बच्चा। इसने क्या 2014 में शादी हुई और जो है 2019 तक 4 बच्चे। आप हमारे देश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पे सवाल उठाना चाहते हो? आपका इरादा उधर है। लालू यादव जो देश के मुख्यमंत्री, उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और देश के रेल मंत्री रहे, आप मीसा, आप तेजस्वी यादव और आप सब पे सवाल उठाना चाहते हैं। 12 बच्चों पे सवाल उठा रहे हैं आप। कई महिलाओं ने सवाल उठाए, कई महिलाओं पे। हमारे देश की ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने बच्चों को लाइन से पैदा भी किया और पाला भी, पोसा और बड़ा भी किया। और अगर एपीजे कलाम के अनेक भाई ना होते, अगर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के और भाई ना होते, अकेले मोदी होते, तो उन भाइयों के बीच में ही तो कोई निखरता है। एक अकेले वाला का क्या भाई क्या करे, अकेले के तो माता पिता वैसे शादी के फोटो भी सामने भाई, सोशल मीडिया पे डांस करते वीडियो आ रहे, मुस्कुराते हुए वीडियो, रील बन रही, शादी के वीडियो क्यों नहीं है? साहब डांस करना कहाँ गुनाह है? ये दुनिया में हमारे नेताओं की, आपने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, ना कोई वीडियो है ना कोई फोटो है। दे रखी है वीडियो नहीं गई एजेंसी के पास, एजेंसी वहां से सीसीटीवी कैमरे से निकलवा ले। पशुपतिनाथ में गया हूं मैं, वहां कैमरे लगे हुए। सीतामढ़ी के थ्रू, जो बिहार के थ्रू आए, वहां पर भी एंट्री का कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां किसी से भारत आने में आई कार्ड देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते। आप चलो मेरे साथ, अपनी टीम को ले चलो और एंट्री करो चल। तीसरा देश का अगर नागरिक है तो एंट्री होती है वहां पर। हालांकि आप कह सकते हैं कि तीसरे देश की नागरिक नहीं, तो भारतीय महिला का लवादा उड़ा हुआ था। लेकिन इस लवादे के पीछे भी जो बताया जा रहा है, पाकिस्तानी हैंडलर ने इसको ट्रेंड किया है। जो आई भी इंफॉर्मेशन दे रही कि जो हैंडलर था उसने इसको ट्रेंड किया, मेकअप किया, भारतीय ग्रामीण महिला की तरह इसको कन्वर्ट किया। वो बात सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा। देर है अंधेर थोड़ी है, सामने आएगा, पता चलेगा। हैंडलर है, मेकअप किया गया है, उसको चालसाज बनाया गया है, वो आईएसआई की सदस्य है, आतंकवादी है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। मैं क्या मना कर रहा हूँ? हमारे देश में घुसपैठियों, आतंकवादियों, जालसाज, आईएसआई के लिए कोई जगह नहीं। हमारे यहाँ सदैव दरवाजे खुले हैं प्यार करने वालों के, मित्रता करने वालों के, दोस्ती करने वालों के, लैला मजनू बनने वालों के, शीरी फरियाद बनने वालों के, हीर रांझा बनने वालों के लिए सदैव दरवाजे खुले। आपसे क्या बात हुई, क्या कहा उसने? अब सारी बातें बताने की होती है क्या? नहीं, आप जो इतनी पैरवी कम से कम, आप किस बात, किस पता चला तभी तो पैरवी कर रहा हूँ। पूछ रहा हूँ क्या बातें हैं, ठोस सबूत है। मैंने एक ही बात कही, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, सच्चाई से कभी मत मुंह मोड़ना। सत्य के लिए आपको भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो अकेले भी जीतेंगे। झूठ को भीड़ की जरूरत पड़ती है, इसलिए सत्य का सहारा करो। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, सत्य को लेके पूरी दुनिया के राष्ट्रपिता बने, पूरी दुनिया में सराहा गया। उसने क्या कहा? उसकी तरफ से क्या जवाब? आपने तो कहा सत्य बोलना, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बिल्कुल, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मैं सत्य ही बोल रही हूँ, मैं सत्य ही बोलूंगी, मैंने सत्य ही बोला था और मैं जीवन की आखिरी क्षण तक सत्य ही बोलूंगी। जो है मैंने बता दिया, जो पूछा जाएगा मैं बताती रहूंगी, सब कुछ बताती रहूंगी। बस हमारे साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, अनजस्टिस ना हो, पाकिस्तान के दबाव में भारत सरकार ना आए, पाकिस्तान के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार ना आए। मैंने कहा जा बहन, उत्तर प्रदेश सरकार कमजोर नहीं है, मोदी जी की सरकार कमजोर नहीं है, दबाव में कभी नहीं आएगी। हमारे देश में संविधान का शासन है, सुप्रीम कोर्ट है, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, महिला हैं, आदिवासी समाज की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। तेरे साथ भारत में अन्याय नहीं होगा जब तक मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय है। भारत में यत्र नारित्र सर्वत्र पूज्यते नारी, नारी बन के आओगी तो सम्मान है,
आतंकवादियों के लिए कोई सम्मान नहीं। अब आगे आपका क्या इसमें रहेगा स्टैंड? अब आगे देखते हैं, जैसे जैसे जो रहेगा। अभी जांच उनकी हो रही है, उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर हम भी उसमें देखेंगे क्या रिपोर्ट है, क्या बात है। दिक्कत ये है ना कि पूछताछ में 70,000 का मोबाइल लिया 8 तारीख को इसका पासपोर्ट बना, 10 मई को ये वापस आ गई और उसको तोड़ भी दिया। 70,000 का मोबाइल तोड़ भी दिया। नहीं जाता है बाबा, तोड़ा नहीं जाता, टूट जाता है। अगर तोड़ा मोबाइल तोड़ के फेंक दिया। ये हमारा मोबाइल 1.5 लाख का है, ये गिरता नहीं है। मतलब ये गिर गया तो क्या मैं गिर जाऊं, दिल गिरा दूं? अरे मोबाइल गिरते भी हैं, टूटते भी हैं। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, तुम तो मोबाइल की बात करते हो। देहाती मेला के 2-2 पासपोर्ट। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, दिल के टुकड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। जरा जहनों में रोशनी लाके देखो, जरा दिल में प्यार लाके देखो, जरा दिल में उमंग लाके देखो। ठीक है, दिल की नहीं है, दिमाग से भी सोचिए सर। अरे सुनिए, दिमाग दिल से ऊपर दिमाग है। अरे लोग मोबाइल पे अब दिल भेजते हैं, दिल 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 दिल, इसलिए दिल बड़ा कमजोर हो गया, कहीं उसे फेंक दिया जाता है। दिल से दिल जब मिलता है तो आनंद का कोई मोबाइल लेती है महिला, उसको तोड़ देती है, पाकिस्तानी सिम नेपाल में फेंक आती है, मामूली बात लग रही है आपको? 8 तारीख को 8 मई को उसका पासपोर्ट बनता है, 10 मई को भारत के लिए रवाना हो जाती है, कोई मामूली बात है? दुबई जाती है, वो पाकिस्तानी करेंसी दिरहम में बदलवा लेती है, मामूली बात है? होटल का इंतजाम कर लेती है, मामूली बात है? मतलब होटल का इंतजाम करना बहुत बड़ी बात है, करेंसी चेंज कराना अपराध है क्या कहीं यार? करेंसी चेंज करा ली तो बहुत बड़ा फसाद हो गया क्या? यहाँ होटल भरे पड़े हैं। होटल की बात करते हो? मेरे एक बहुत बड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो एक मर्डर केस की जांच कर रहे थे, तो होटल का चिट्ठा निकाला उन्होंने, मेरे से बता रहे थे कि होटल का चिट्ठा निकाला। अब होटल के चिट्ठे में निकाले उन्होंने सबके आधार कार्ड, वहां लिखे दोस्त 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 दोस्त। अब उसने आधार कार्ड लिए, जांच कर रहा था, मर्डर केस की जांच कर रहा था, बड़ा हाईलाइटेड मर्डर है, नाम नहीं लूंगा, और होटल में हुआ। कहीं सिंह साहब मैं चक्कर खा गया। ये होटल में जाने वाले पता कौन? भतीजा चाची 1 घंटे के लिए गए, जीजा साली तो जाते ही हैं, जीजा सलहेस तो जाते ही हैं। वो ठीक है, वो रिश्तों के सुनो, अभी पूरी नहीं सुनोगे। अब गंदगी छोड़ दीजिए, हम वहाँ गंदगी हुई, हम बात कह रहा हूँ। होटल लेना आप मैं रिश्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। नहीं आप करना भारतीय सभ्यता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो जाते ही होटलों में, रिश्ते धरातल में चले गए। अभी देवर तो जाते ही होटल में ना, आप उन बात मत कीजिए, भतीजे मामा रहने दीजिए। होटल लेना गुनाह नहीं है, करेंसी बदलवाना गुनाह नहीं है, टैक्सी लेना गुनाह नहीं है, 2 दिन बाद पासपोर्ट बनने के उसका यूज करना गुनाह नहीं है, दुबई जाना गुनाह नहीं है, दुबई से नेपाल आना गुनाह नहीं है, और नेपाल और भारत के बीच में कोई पासपोर्ट जरूरी नहीं है, उसके बीच आना। तो कंफर्म है कि वो बिल्कुल एक मोहब्बत? प्रथम दृष्टया हमें क्या लग रहा है, हम कोई जांच अधिकारी तो है नहीं, हम कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, आईबी के अधिकारी नहीं है, रॉ नहीं है, सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है, आईटी नहीं है, सब जांच एजेंसियां हमारी। जांच एजेंसी पर तो भरोसा है ना, अगर गलत निकलता है तो उसको दंड मिलेगा, अगर सही निकलती है तो इस देश में रहेगी। कई ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं जिनका वीज़ा भी बढ़ता रहा है और यहाँ रहते हैं और चलते हैं।